गुड मॉर्निंग क्लास। ये भी बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। बेसिक मैथ्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको बता दूं पूरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, और ये भी इनइक्वलिटी ही टॉपिक है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वैसे 2 लेक्चर पहले हम मतलब कि सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम इनइक्वलिटी की बात कर चुके हैं। ये भी इनइक्वलिटी पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी के बारे में अब आप जान भी चुके हो। अब तो बस क्वेश्चन से लड़ने की बारी है आप लोगों की। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से समझने की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चन आ गया x² + 1 x - 3 अपॉन 4 - 2x < 0। अगर बच्चों इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। वही बात कि सर जीरोज और पोल्स की ज़रूरत है, तो आप जीरोज निकालोगे। देखो कैसे, x² + 1 x - 3 को = 0 करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या ऑलवेज पॉजिटिव होती है। x² + 1 करोगे = 0 रखोगे तो x² = -1 आता है। आप कोई भी x की ऐसी वैल्यू ले लो जिसको -1 के बराबर कर दे, उसके स्क्वायर कभी नहीं कर पाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, तो इसका क्वेश्चन में होना, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में होना ना होना इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से x = ओनली 3, एक ही जीरोज मिलेगा। इसी तरह पोल्स की बात करते हैं तो 4 - 2x को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो आपको पोल्स और जीरोज समझ में आ गए। ठीक है, पोल्स और जीरोज आ गए समझ में। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन खींचोगे, 2 को रख दिया, 3 को रख दिया, 2 पर होल लगाओगे क्योंकि पोल और 3 पर डॉट लगाओगे। ठीक है, अब बात ये आती है लेफ्ट साइड से प्लस माइनस प्लस स्टार्ट करें या नेगेटिव पॉजिटिव स्टार्ट करें। x² + 1 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। x - 3 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन अपॉन में ये जो ट्वाइस ऑफ x है ये नेगेटिव का है। जब भी ये नेगेटिव का होगा तो ये पूरी क्वांटिटी ऐसे नेगेटिव की तरह हो जाएगी हमारे लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, नेगेटिव से। नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब आंसर लिखना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आंसर क्या बोल रहा है कि <0 की बात कर रहा है, यानी कि नेगेटिव पोर्शन की बात कर रहा है। नेगेटिव पोर्शन कहाँ से कहाँ, कि सर यहाँ कहीं -∞ से 2 तक आ रहा होगा और 2 पर ओपन ब्रैकेट लगाएं क्योंकि ये जीरोज नहीं पोल्स का पॉइंट है। यहाँ पर 3 से इन्फिनिट चला जाएगा। तो अब आंसर लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर हो जाएगा -∞ से 2 पर ओपन यूनियन 3 पर क्लोज 3 to इनफाइनाइट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। एक यहाँ 3 को इंक्लूड क्यों किया उसका रीज़न आपको पता है। 3 को इंक्लूड करने का रीज़न यहाँ है कि यहाँ इक्वल लग रहा है। यहाँ 2 को इंक्लूड नहीं किया यहाँ इक्वल होते हुए, क्योंकि अपॉन में आ रहा है और अपॉन में जीरोस का पॉइंट है। अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूँ तो ये इस पूरे क्वेश्चन को ये अनडिफाइंड कर देता है। आ रही बात समझ में। तो ऐसी जब भी कोई क्वांटिटी हो तो उसका क्वेश्चन में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उठा रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा है ना एक नया टर्म्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आप रटे हुए हो कि सर प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस देते हुए चले जाएं। लेकिन सर ये सारे क्वेश्चन में होगा क्या, मतलब कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि x - 1 होल स्क्वायर x - 2 होल पावर 5, किसी के दिमाग में आया x + 10 होल पावर 2011।
अभी 2020 चल रहा है, चलो 2020 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका आपको क्या निकालना है, ये 0 है भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। कुछ नहीं करना है, पहले जीरोज और पोल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जीरोज आपके पास आ जाएंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। कैसे, इसको इक्वल टू 0 करोगे, इसको इक्वल टू 0 करोगे। पोल्स आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -10, अपॉन वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर वाली, उसको 0 के बराबर करके। अभी मैंने पावर के बारे में कुछ नहीं बोला आपको, अभी हमारा वही काम है। अगर फैक्टराइज कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है तो उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद उसको 0 के बराबर रखो, तो जीरो और पोल्स निकल जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। लेकिन यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइज हो रहे थे, तो हमने उस पूरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा, इसको 0 के बराबर रखा, तो x के बराबर 1 और 2 मिल गया जो कि जीरोज हैं। इसको इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से -10 मिल गया जो कि फॉल्स है। फिर वही नंबर लाइन खींचेंगे, इनकी हैसियत के हिसाब से इनको नंबर लाइन पर रख देंगे। -10 सबसे छोटा रख दिया, उससे बड़ा 1 तो 1 रख दिया, उससे बड़ा 2 रख दिया। अब बात ये आती है सर प्लस से स्टार्ट करूँ माइनस प्लस ऐसे देते हुए चला जाऊँ क्या? तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप होना है, अपने को रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि हमें ना थोड़ा सा इस पावर के बारे में सोचना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पर ऐसा पावर का कोई लोचा नहीं था, सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन थे, लेकिन यहाँ पर पावर का लोचा है। ये जो 2 है इवन पावर है, 5 जो है ओड पावर है, 2020 जो है एक इवन पावर है। तो जब इवन पावर होगी तो साइन कैसे लगाएंगे, और ओड पावर होगी तो साइन कैसे लगाएंगे? तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एज ए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बात सुनिएगा और समझिएगा, और इस क्वेश्चन को एज ए आप लिख लीजिएगा। अगर पावर हुई आपकी ओड पावर, क्या हुई? ओड पावर। ओड पावर हुई तो साइन आपको याद रखना है, साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। ओड पावर हुई तो साइन चेंज, दैट मीन्स अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आएगा, इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, और ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन और लूंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यही अगर इवन पावर हो तो साइन नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अभी मैं बता सकता हूँ कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे समझ में आएगा। ये नंबर लाइन अपन ने खींच ली है। अभी आपने क्या देखा कि x माइनस x प्लस, सारे के सारे x पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 से प्लस से स्टार्ट करेंगे, इसके लेफ्ट साइड से प्लस से स्टार्ट किया। अब हम 2 को देखेंगे कि 2 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, x-2 से। इस पर पावर देखेंगे, पावर इवन है ऑड है? सर ऑड है, तो साइन चेंज, यानी कि इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब बारी आती है 1 की। 1 यहाँ से मिला था, 1 पर पावर क्या थी? इवन थी, तो नेगेटिव इधर है तो इधर भी नेगेटिव। आ रही बात समझ में? फिर हम बात कर लेते हैं ये -10 की। -10 पे जैसे ही पूछे आप तो फिर वही कि सर ये जो -10 की जो यहाँ से मिला था उसकी पावर 2020 थी इस एक्सप्रेशन की, ये भी क्या है, ऑड है या इवन है? इवन है। जब ये इवन है तो साइन इधर नो चेंज। जब पावर इवन होती है तो इसके लेफ्ट में जो साइन है उसके राइट में भी वही होगा। 1 के लेफ्ट में जो साइन था उसके राइट में वही साइन है, -10 के लेफ्ट में जो साइन था उसके राइट में वही साइन है। 2
2 वाले एक्सप्रेशन पर वैल्यू पावर जो थी ओड थी, तो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अब आंसर लिखने का वही पुराना तरीका, क्या देखो, आंसर लिखने का वही पुराना तरीका कि हमें ये मिल गया -10, ये 1, ये 2, और यहाँ था पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक्सप्रेशन जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं। एक और चीज, ये आपका होल्स था, ये दोनों जीरोस थे भैया, ठीक है। पॉजिटिव पोर्शन आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो आपको कि सर 2 से इन्फाइनाइट में पॉजिटिव पोर्शन जा रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक चीज़ और समझने को मिलेगी। जैसे आपके दिमाग में आया सर 1 2 से इन्फाइनाइट जा रहे हैं, तो आपने डायरेक्टली आंसर लिखा कि सर x बिलोंग्स टू 2 को स्क्वायर ब्रैकेट में लूँगा क्योंकि जीरोस का पॉइंट है और पॉजिटिव पोर्शन की तरफ जा रहा है, तो 2 से इन्फाइनाइट, और ये आंसर हो गया। अगर किसी को आप ये आंसर बताओगे तो सामने वाला इस आंसर को रिजेक्ट कर देगा कि ये आंसर पूरा नहीं है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरोस ऑलवेज आंसर में इंक्लूड होते हैं। तो जीरोस एक x इजिकल टू 1 भी तो जीरोस है, तो इसको इंडिविजुअली x इजिकल टू 1 को भी आप आंसर में लिख सकते हो, ओनली एंड ओनली 1 को, इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप प्रॉपर, आपका जो प्रॉपर आंसर होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फाइनाइट यूनियन कर्ली ब्रैकेट 1, क्योंकि 1 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि x इजिकल टू 1 रखने पर उसको 0 बना दे रहा था। एक नया कॉन्सेप्ट है भैया, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, एक नई चीज आई है। फिर ये जो जीरोस आया, इसमें इधर प्लस माइनस चीज कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसको आंसर में इंक्लूड करना है इंडिविजुअली। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ओनली एंड ओनली 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 से इन्फाइनाइट पोर्शन तो है यही, उसके साथ ही 1 भी है इसका आंसर है। इतना आंसर नहीं होगा, ये पूरा आंसर ऐसा होगा। एक नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ला रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन देखो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पढ़े लिखे हो ही सही। x माइनस 4 की पावर कितनी लगाऊं? चलो 2020 लगा दो। x प्लस 5 की पावर कितनी लगाऊं? चलो 2021 लगा दो। अपॉन x प्लस 6 की होल पावर कितनी लगा दूं? चलो 2022 लगा दो। इसको लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। जीरोस निकाल लो, जीरोस निकल जाएगा 4 और -5। आई थिंक मेरे को बार बार इक्वल टू 0 करके उनको इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पोल्स में एक ही पोल है और वो x इजिकल टू -6 है। नंबर लाइन पर आप इनको इनके ऐसे से रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। -6 आई थिंक की सबसे छोटी क्वांटिटी है, तो -6 यहाँ जाएगा और पोल्स का पॉइंट एक होल लगा देंगे। उसके बाद -5 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। वही प्लस माइनस की बात करेंगे बच्चों। प्लस माइनस की बात करोगे तो आप ये देखोगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो प्लस से स्टार्ट करोगे। जैसे आप 4 पे पहुंचे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 4 पर पावर को सोचना पड़ेगा। पावर क्या है? A1 है, तो साइन डज नॉट चेंज। 5 पर पहुंचे, 5 पर पहुंचते पावर सोचना पड़ेगा, पावर कितनी है? ऑड है, तो साइन चेंज। 6 पे पहुंचते पावर, फिर पावर के बारे में सोचना पड़ेगा, पावर क्या है? ऑड, तो इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, यानी कि नेगेटिव पोर्शन 6 से छोटा, -5 से छोटा। आ रही बात समझ में? अब आपको इसका आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे? देखिए, समझिए और आंसर लिखिए कि सर -∞ से 6 तक आएगा, लेकिन 6 को आंसर में नहीं लेंगे, और यूनियन -6 से 5 तक जाएंगे और 5 को हम आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन लग रहा है और 5 जीरोस का वैल्यू है और जीरोस का पॉइंट है। उसके बाद कि सर इक्वल लग रहा है, जीरोस का पॉइंट 4 भी है, तो 4 भी आंसर में इंक्लूड होगा।
ऐसा नहीं कि सर इधर तो पॉजिटिव पोर्शन आ गया था तो इसको आंसर में क्यों लें, ओनली एंड ओनली आप 4 को भी आंसर में ले सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से -6। -6 को आप ओपन में रखोगे, यूनियन -6 टू -5 और यूनियन ओनली एंड ओनली, सॉरी ये करो चीज़ें जो मिस्टेक हो रही है, हाँ ये -5 को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लोगे और यूनियन कर्ली ब्रैकेट ओनली 4, ये आपका आंसर है। अच्छा, कभी कभार ही रिमार्क में आता है कि सर डायरेक्टली हम माइनस इनफाइनाइट से -5 तक चले जाए तो हाँ जा सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, पूरे आंसर में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसी आंसर को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, देखिएगा ध्यान से, x बिलोंग्स टू, चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसी आंसर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे देखिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 4 और इस पूरे में से -6। इस तरह से भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, 6 को इंक्लूड नहीं किया इसलिए लास्ट में हमने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरे आंसर में से। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से इवन ऑड पावर वाले क्वेश्चन से भी आप खेल सकते हो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो और ग्राफिकली भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो पहले तो आपको बेसिक छोटे छोटे ग्राफ आने चाहिए, और जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों को कि x + 4 = 0, इसका कर्व बनाना है आपको। सॉरी मिस्टेक हो गई। चलो हाँ, चलो इसी का बना लेते, कोई बड़ी बात। अगर इसी का कर्व बनाना है तो आपको पता है ये एक्चुअली में x = -4 है। ये हुई आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। x = a पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा और -4, तो यहाँ -4 हो गई है। वैसे अभी आप लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, अभी आप 10th पास करके आए हो, है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरह से लूँगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, सोल्व करेंगे।